हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, अपन ने क्या है क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन को जो थे वो डिस्कस कर लिए थे अगले वाले वीडियो में। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आगे आज क्या है अपन क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 से शुरुआत करने वाले हैं अपन, और इस क्वेश्चन को समझते हैं कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। तो जब कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें ये दिख रहा है ये क्या है, अगली आकृति हमसे पूछी जा रही है, यानी खाली स्थान दिया गया है अपन को। तो क्या है, अपन से ये अगला स्थान पूछा जा रहा है, तो कौन सी आकृति यहाँ पर आएगी। तो अपने पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब कभी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाए तो अपन क्या है, सबसे पहले एक ही काम किया करो, ये देखा करो जो आकृति कोई भी एक चिन्ह को पकड़ लिया करो आप। ठीक है, तो जैसे देखो कैसे सॉल्व करते हैं। देखो जैसे ये वाले, देखो एक चिन्ह बना हुआ है ये वाला। ठीक है, इसका कैसे है, आगे ऐसे देखो तो ऊपर साइड में यहाँ पर है। ठीक है, अगले ही वाले ऑप्शन में देखेंगे तो क्या है, थोड़ा सा इधर हो गया है, तो हमें दिख रहा है कितने डिग्री कोण पे बना रहा है, कितना डिग्री कोण आगे बढ़ गया है। तो हमें दिख रहा है ये 45 डिग्री क्या है, कोण आगे बढ़ गया है, यानी क्लॉकवाइज घड़ी के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे हो गया। अब यहाँ से क्या है, फिर 45 डिग्री आगे चला है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आ गया है। तो हमें दिख रहा है जो अगली आकृति में आएगा तो वो 45 डिग्री चलेगा, तो यहाँ आना चाहिए ये वाले चिन्ह को। तो हमें दिख रहा है ऐसा ऑप्शन किसमें मैच कर रहा है, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है ये वाला, देखो इसमें भी ऐसा नहीं है ये वाला चिन्ह। ठीक है, इसमें भी ऐसा नहीं है और इस पहले वाले में भी नहीं है, लेकिन सेकंड वाला हमें ऑप्शन दिख रहा है, इसमें मैच कर रहा है बिल्कुल। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करके अगले वाले क्वेश्चन को अपन समझते हैं। हाँ, अब अपन इसे समझते हैं। देखो इसमें 14 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें क्या है, आकृति कुछ इस प्रकार बनी हुई है। उसकी अगली वाली आकृति जो है उसको देखो कैसे बना दिया गया है, कुछ इस प्रकार आकृति दे दी गई है। ठीक है, और जिसके अंदर कितने डॉट रख दिए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 6 डॉट है। उसके आगे वाले पे चलते हैं तो हमें दिख रहा है ये वाली आकृति हो गई। ठीक है, ये वाली थी यहाँ पे, लेकिन क्या है एक एक्स्ट्रा आकृति आई है, वो ऐसे करके आ गई, ये आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो हमें दिख रहा है पहले सिंगल थी कुछ, फिर इसको ऐसा बनाया गया, फिर उसको ऐसे करके एक और डबल आ गई। तो हमें क्यों ना ऐसी आकृति देखनी पड़ेगी जो इसको, जैसे ये है ऐसी बन जाए। तो हमें दिख रहा है ऐसी तो है नहीं, इसमें ये वाली भी नहीं है और ये वाली भी आकृति नहीं है, लेकिन हमें दिख रहा है ये वाली जो है ना सेकंड नंबर आकृति, ये बिल्कुल मैच कर रही है। ये वाला क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो जब ऐसी आकृति था तो इस प्रकार की आकृति बनी गई दूसरे वाले में, तो जब ऐसी आकृति है तो इसके लिए ऐसी आकृति बनना जरूरी है ना। तो बस यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके अगले वाले अपन क्वेश्चन को समझते हैं। ऐसे ही अपन 15 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, इसको अपन कैसे करेंगे। देखो ये देखो इसमें चार वर्ग बने हुए हैं, देखो 1 2 3 छोटे छोटे जुड़े हुए हैं एक साथ। ऐसे ही करके अगली वाली आकृति को ये चार जो वर्ग थे वो वैसे के वैसे इसमें रख दिए गए, लेकिन क्या हुआ है, इसके बाद यहाँ पे जो चार वर्ग थे इसके आगे अगली वाली आकृति आने के लिए उसमें 3 वर्ग रह गए, यानी कि एक कम हो गया, 1 2 3 रह गए। ठीक है, ऐसे ही हम अगले वाले में चेक करें तो ये चार वर्ग हैं, जैसा कि यहाँ 3 थे यहाँ भी 3 है, लेकिन जैसा कि इसमें जो लॉजिक हो रहा है उसी के हिसाब से क्या है, 3 की जगह अब क्या रह गए, 2 रह गए। तो जो अगली आकृति जो बनेगी तो वहाँ क्या रह जाएगा, इसके बाद जो आएगा वो एक वर्ग रह जाएगा। क्या रह जाएगा, एक वर्ग रह जाएगा। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो देखो इस वाले में अगर देखें तो देखो यहाँ वर्ग ना होकर यहाँ क्या है, त्रिभुज बन रहा है, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल हो नहीं सकता अपना। ठीक है, तो ये ऑप्शन अपन काट देंगे। ऐसे ही करके इसमें देखो तो इसमें 1 2 3 ही हो रहा है, तो ऐसा भी नहीं होगा, 4 होना चाहिए, क्योंकि 3 तक तो बात हो चुकी है अपनी। ऐसे ही यहाँ पे देखें तो देखो इसमें 1 2 3 ही रह रहा है, लेकिन जबकि यहाँ कितने वर्ग दिख रहा है, 1 2 3 4 4 चल रहे हैं। तो हमें दिख रहा है ये पहला वाला जो ऑप्शन है अपना बिल्कुल मैच कर रहा है एकदम। ठीक है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करके अगर अपन अगले क्वेश्चन को समझें, 16 नंबर को। हाँ, अपन 16 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखो इसमें क्या है, आकृति जो दी गई है, देखो इसमें आकृति जो दी बनी हुई है दो हैं, देखो 1 2। ठीक है, अगले वाले में अगर अपन चेक करें तो 1 2 3 हो गई आकृतियाँ। ठीक है, इसमें देखें तो 1 2 3 4 हो गई। तो अब अगली जो आकृति बनेगी उसमें 5 होगी। तो अपने ऑप्शन में पहले चेक करेंगे अपन। तो हमें दिख रहा है इसमें भी 1 2 3 4 5 है, इसमें भी 5 है, और हमें दिख रहा है इसमें भी 5 आकृतियाँ हैं। तो अपन अब ऐसे तो इसको नहीं कर सकते, तो अपन क्या करेंगे, अब दूसरा लॉजिक लगाएंगे। तो दूसरा लॉजिक लगाएंगे तो देखो इसमें जो एक वृत्त बना हुआ है इसको 3 लाइनें काटी गई, यानी कि बीच से 3 बार काटा गया, एक इधर से काटा, एक बीच से, इधर साइड से। तो ये वाली आकृति कहाँ पहुंची है, देखो इसको इस कोने से होकर इस कोने में आ गई, इसके वाले में इसमें आ गई, देखो यहाँ पे आ गई, तो यानी कि इधर बड़ी यहाँ पे आई। तो इसके बाद फिर अगले वाले में अगर देखें तो
ये देखो ऊपर पहुंच गई, यानी कि यहाँ से यहाँ आई। तो अगला जो ऑप्शन में आएगा, जो अपना आंसर होगा, वो वाली आकृति यहाँ आनी चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ आने के लिए यहाँ पे ऑप्शन देखो, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पर कौन सी आकृति मैच कर रहा है, यहाँ पे ऐसा है नहीं है। देखो इसमें तो है, लेकिन इसमें इनमें किसी में नहीं है। तो हमें दिख रहा है ये सेकंड नंबर जो ऑप्शन है अपना बिल्कुल सही, क्योंकि आकृति इसमें ही ऐसी है, जो वाली आकृति यहाँ होनी चाहिए। ये मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो ऐसे ही करके अपन अगले वाले क्वेश्चन को समझते हैं। ऐसे ही अपन अब 17 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, इसको अपन करेंगे। देखो इसमें जो आकृति बनी गई है, पहले इसे समझते हैं कि इसे किया कैसे जाता है। तो इसमें जो ऐसा होता है कि जैसे इसमें जो पहली आकृति दी गई है, इसका संबंध जिस प्रकार ये दूसरी वाली आकृति से है, उसी प्रकार इस आकृति का इससे क्या होगा, ये कहा जा रहा है। ठीक है, और ये 4 अपन को ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो संबंध इसका इससे है, उसी प्रकार इसका इससे संबंध होना चाहिए, जो आकृति इसी में से निकली है। तो हमें दिख रहा है, देखो इसमें एक प्लस का चिन्ह बना हुआ है, दिख रहा होगा आपको, ये देखो यहाँ से और ऐसे करके। इससे क्या है, ऐसे करके प्लस के चिन्ह को ही निकाल लिया गया, वो डायरेक्ट यहाँ लिख ली, यहाँ पे अगली आकृति बन गई है। तो इसमें से जो चिन्ह निकलेगा वो यहाँ आना चाहिए। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए अपन को। तो हमें दिख रहा है, देखो पतली वाली एक लाइन आई है ऐसे करके, ये तो हो नहीं सकती, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ऐसी लाइन है, एक ऐसी लाइन है, तो ये चौड़ाई है काफ़ी इनमें। तो ठीक है, तो या तो ये होगा फर्स्ट सेकेंड वाला, या तो ये वाला थर्ड वाला। और ये फोर्थ वाला हमें दिख रहा है, एक लाइनिंग के अंदर भी एक लाइन पड़ी हुई है, देखो पतली सी। तो ऐसा तो कहीं है नहीं इसमें, तो ये वाला भी नहीं हो सकता, फोर्थ वाला और फर्स्ट वाला भी नहीं हो सकता। अब कन्फ्यूजन बनेगा दो सेकंड में और थर्ड में। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करेंगे, देखो दोनों आकृतियाँ एक जैसी लग रही हैं, तो बस यही आपको देखना रहता है छोटी छोटी चीज़ों को, कि इसमें से कौन सा चीज़। तो देखो इस वाली आकृति में देखो ऊपर से लॉक है, ये वाली देखो ऊपर से लॉक है, इस साइड से भी लॉक है, यहाँ से भी लॉक है, यहाँ से भी। लेकिन इस वाले में क्या आकृति इधर से ओपन है, चारों तरफ से ओपन ओपन हुई है, खुली हुई आकृति है। ठीक है, यहाँ देखो आगे से खुली है, यहाँ से भी खुली हुई है। तो अपन ये देखेंगे, जैसे पहली वाली आकृति में हुआ है सेकंड के लिए, तो वैसा ही तो अपन को यहाँ भी करना पड़ेगा। देखो यहाँ भी देखो आकृति ऊपर खुली हुई थी, ओपन थी यहाँ पे, लेकिन जब आंसर माना गया तो यहाँ पे देखो लॉक वाले को माना गया कि यहाँ ऊपर लॉक है। तो फिर ऐसा ही अपने यहाँ भी होगा, क्योंकि ये देखो आकृति ऊपर से ओपन है, तो यहाँ भी क्या होनी चाहिए, लॉक होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ऐसे ही करके अपन अगले वाले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को। ठीक है, अपन क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। देखो ये आकृति दी गई है, इसमें ये संबंध पहली आकृति का जो दूसरी आकृति से संबंध है, उसी प्रकार इस वाली आकृति का संबंध इससे क्या होगा, ये पूछा जाता है अपन को। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, ये एक आकृति बनी हुई है, इसे त्रिभुज जो है, त्रिभुज के अंदर क्या एक वृत्त बना हुआ है छोटा सा। लेकिन उसी में क्या हुआ, अगली जो आकृति आई तो जो वृत्त जो छोटा था उसको बड़ा कर दिया गया है, और जो त्रिभुज बड़ा था उसे छोटा कर दिया गया है। ठीक है, छोटा कर दिया गया है, और उसे कैसा है, त्रिभुज को काट दिया गया है। देखो कई भागों में काट दिया गया है, उसे लाइनिंग डाल दी गई है उसमें। तो ऐसे ही करके हमें दिख रहा है, ये छोटी वाली आकृति है उसे सेकंड में बड़ा कर दिया जाता है दूसरे वाले में आके। तो हमें दिख रहा है ये त्रिभुज जो है, ये अब क्या होगा, यहाँ पे आके बड़ी आकृति बन जाएगी त्रिभुज की। कैसी बन जाएगी, बहुत एक बड़ी सी त्रिभुज की आकृति बन जाएगी, जैसे कि इस प्रकार बन जाएगी। ठीक है, और ये वाला जो आकृति है, ये देखो ये इसके क्या आ जाएगी, अंदर आ जाएगी। तो इसके अंदर अपन के बना लेंगे और इसको अपन काट देंगे। तो ऐसा करके कोई ऑप्शन दिख रहा है, तो हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करके अपन क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। हाँ, अब 19 नंबर को देखते हैं। देखो इसमें जो आकृति बनी हुई है 19 नंबर में, लेकिन इस आकृति को देखो कितनी बार काटा गया है। देखो एक आगे से इधर से काटा गया है, फिर दूसरा नंबर इधर से काटा गया है, फिर इधर से काटा गया है, फिर इधर से, यानी कि 4 बार काटा गया है इसको, देखो है ना। तो ऐसे ही करके ये अगली आकृति बनी है, तो वो 4 बार कटा है। इसके साथ साथ क्या हुआ है, इसका ये लॉजिक ये निकल रहा है कि जब 4 बार कट लगाया गया था, इसीलिए तो इसमें मल्टीपल के चिन्ह लगाए गए थे। देखो 1 2 3 4, यानी कि 4 कट हैं तो 4 मल्टीपल का चिन्ह बने हुए हैं। तो जब त्रिभुज देखो कितनी बार कटा हुआ है, उसी का संबंध यहीं अपन को निकालना था। तो इसलिए अपन ने ये वाली बात देखी थी। तो अपन क्या है, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ऐसे करके। और क्या कितने त्रिभुज बनने के बाद साथ कट कितने लगे, 1 2 3। तो अपन क्या करेंगे, 3 क्या है, मल्टीपल के चिन्ह बनाएंगे, 1 2 और 1 3। ठीक है, कितने बनाए अपन ने, 3। तो अपन ऑप्शन नंबर चेक करेंगे किसमें 3 है। तो हमें दिख रहा है, देखो ये पहले वाले में तो नहीं है, 1 2 है, तो ये नहीं हो सकता अपना ऑप्शन। ठीक है, और ये देखो सेकंड वाले में चेक करेंगे, देखो 1 कट लगा, 2 कट लगे, 3 कट लगे, और ये 3 मल्टीपल चले गए, 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना बी दिख रहा है, अपन को आंसर हो जाएगा। और देखो इस वाला तो बिल्कुल नहीं दिख रहा, ये वाला भी नहीं होगा। इस वाले में देखो एक ही कट लगा, इधर इधर लगा नहीं है, तो ये वाला भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करके अपन आगे वाले क्वेश्चन को समझते हैं। अब अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें देखो ये आकृति बनी हुई है, देखो
इस आकृति को जब दूसरी आकृति इसी में से बनी है तो हमें दिख रहा है थोड़ा सा अंतर आया है कि देखो यहाँ जैसी बनी है ऐसी यहाँ तक देखो। देखो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसको आकृति को देखो थोड़ा सा आगे से ऐसे मोड़ दिया गया है, यहाँ भी इधर से मोड़ दिया, इधर से, दोनों तरफ से मोड़ दिया गया है। और नीचे वाली आकृति ऐसे थी यहाँ पर, ऐसे ही यहाँ पर भी है, लेकिन इसको क्या ऊपर को मोड़ दिया गया है। ठीक है, इसको ऊपर से ऐसे, नीचे से ऊपर से इस तरह नीचे को, और नीचे से ऊपर को ऐसे करके मोड़ दिया गया है। ऐसे ही करके क्या है, अपन इस प्रकार की आकृति बनाएंगे। देखो इस प्रकार की जैसी बनी हुई है उसी प्रकार से अपन आकृति बना लेंगे। तो ठीक है, देखो ऐसे करके अपन ने आकृति बना ली। तो जो अपन बना लेंगे उसके बाद ये ऐसे करके क्या है, ऐसे लाइन बनी हुई है। तो जिसमें जैसे कि इसमें ऐसे ही प्रकृति हुई है, इसी प्रकार का अपन करेंगे। इसको ऐसे था, इसको अब नीचे करेंगे अपन ऐसे करके। और जो नीचे वाली आकृति है ऐसे है, इसको ऐसे बनी हुई है, उसको ऊपर को ले जाएंगे अपन। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन हमें कौन सा दिख रहा है? देखो ऐसा इसमें तो ऐसा हो नहीं रहा है, तो ये वाला ऑप्शन है नहीं सकता अपना, है ना। और ये वाली आकृति ऊपर की हो जानी चाहिए, कि जैसे कि इसमें दिख रहा है ऊपर को जानी चाहिए, इसमें नीचे को हो तो ये भी नहीं हो सकती, ये वाला भी नहीं हो सकता। हमें ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है ऑप्शन। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। आगे ही ऐसे ही करके अपन आगे वाले क्वेश्चनों को समझते हैं। अपन अब 21 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना रहता है, जब कभी भी दी जाए ऐसी आकृति तो क्या करना रहता है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी और डी। तो इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो यहाँ पर रख दिया जाए, यानी आकृति को पूर्ण कर देगा। यही बात की जा रही है अपन से। ठीक है, कौन सी आकृति ऐसी 4 में ये दी गई हैं, इनमें से कौन सी आकृति यहाँ पर रख दी जाए तो आकृति क्या हो जाएगी, ये पूर्ण हो जाए, पूर्ण रूप से बन जाए ये। तो अपन क्या करते हैं, समझते हैं यहाँ कौन सी आकृति रख दी जाए। तो देखो हमें ये दिख रहा है, ये कुछ इस प्रकार कटी हुई आकृति दिख रही है। तो यहाँ पर अगर इसे रख देंगे तो ये पूर्ण तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये हमें दिख रहा है बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। ऐसे ही करके अगर हम सेकंड वाले को अगर अपन चेक करें कि इस आकृति को यहाँ रखें, तो हमें दिख रहा है अगर हम इसको यहाँ पे अगर रख दें तो ये देख रहे हो यहाँ से ऐसा कटिंग हो जाएगी, तो ये ऐसा करके रह जाएगा, तो ये कोना निकल जाएगा, तो ये भी नहीं अपना ऑप्शन हो सकता। ठीक है, तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। तो देखो ऑप्शन नंबर सी को अगर अपन रखें तो देखो कुछ आकृति इस प्रकार बन रही है, देखो ऐसे करके। तो उसके बाद ये देखो ये लाइन है तो ये वाली यहाँ टच हो जाएगी सीधा। ठीक है, और ये तिरछा लाइन है जो ये वाली यहाँ टच हो जाएगी, और ये सीधा वाला लाइन है जो यहाँ टच हो जाएगी। तो हमें दिख रहा है यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी एकदम सही हो जाएगा अपना। ठीक है, तो ऐसे ही करके अपन अगले वाले अब क्वेश्चन को समझते हैं। हाँ, अपन अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो ये आकृति को पूर्ण कैसे कर सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं अपन को। तो देखो ये आकृति जो है इसको पूर्ण करने के लिए हमें दिख रहा है, देखो ये बस क्या गायब है इसमें से। देखो ये वाली आकृति जिस प्रकार ऐसी बनी हुई है, ऐसी ही आकृति यहाँ पर भी बनेगी। कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर भी बनेगी। ऐसे ही अपन बना लेंगे इसको। ठीक है, तो जाकर त्रिभुज बना लें अपन ऐसे करके, और इसको अगर अपन 20 से काट दें यूँ करके। ठीक है, कैसे काट दें, अपन ऐसे करके अपन इसको काट दें, तो आकृति हमें दिख रही है पूर्ण हो जा रही है। तो ऐसा करके ऑप्शन हमें दिख रहा है सिंगल काटना है एक बार, तो ऐसा ऑप्शन हमें केवल फर्स्ट नंबर दिख रहा है। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। देखो इसमें 2 बार काटा है, 2 लाइनिंग है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता, और इस वाला भी नहीं हो सकता। तो इसमें देखो तिरछी कटी हुई है, तो ये वाला भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके अपन आगे वाले क्वेश्चन को समझते हैं। और आप क्या है इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते रहें, बार बार वीडियो देखें, क्योंकि ये अगर आप बार बार प्रैक्टिस कर लोगे इन क्वेश्चनों की, तो इस टाइप के अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो आप मेहनत पे लगे रहिए, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ मिलता है, बगैर मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। तो क्या करते हैं अपन आगे वाले क्वेश्चन को समझते हैं। हाँ, अपन अब 23 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखो इसमें कहा गया है, देखो ये आकृति बनी हुई है अपने सामने, तो इसमें देखो ऐसी कौन सी आकृति है यहाँ पर रख दी जाए तो ये आकृति पूर्ण हो जाए। ठीक है, तो पूर्ण होने के लिए क्या करेंगे, हमें दिख रहा है देखो आकृति पहले, सबसे पहले ये देखा करो आप, ये वाली आकृति जो बनी हुई होती है इसमें कितना कट लगे हुए हैं। तो देखो इसमें ऐसे कुछ आकृति का कट लगा हुआ है, तो कुछ ज़्यादा कट नहीं है। एक बार यहाँ से लगा, थोड़ा सा मोड़ती हुई गाड़ी मुड़ते हुए आगे आए हैं, और थोड़ा सा यहाँ कट लग गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाले में अगर हम चेक करें पहले वाले में, तो देखो थोड़ा सा कट लगा है, जैसे कि यहाँ ऐसा ही कट लगा हुआ है। वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे आए, तो ऐसा ही अपन को क्या है, घूमते हुए वहाँ पर भी आए हैं, और यहाँ लास्ट में कट लगा है जैसा कि यहाँ लगा हुआ है। तो हमें दिख रहा है ये बिल्कुल। और अगर हम ऑप्शन को चेक करें तो देखो यहाँ पे तो कितने सारे कट लगे, लेकिन ऐसी आकृति में है नहीं लगे हुए। इस वाले में भी ऐसे नहीं है ना, और इस वाले में देखो कुछ ज़्यादा ही मुड़ा हुआ है। लेकिन हमें इसीलिए दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, ऐसे ही करके अपन क्या है अगले वाले क्वेश्चन को समझते हैं। हाँ, अपन अब क्वेश्चन अगले वाले को समझते हैं। तो देखो इसकी इस आकृति को आप नोट कर लो, पहले आगे इसके ऑप्शन दिखाते हैं, क्योंकि अगले पन्ने पे है ऑप्शन इसलिए। ठीक है, तो आप इसको पहले क्या करो, आप नोट कर लो आकृति को।
इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखो फर्स्ट ऑप्शन है, या सेकंड है, या थर्ड है, या फोर्थ है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसमें से जो आकृति आपको दिखाई गई थी उसका जो आंसर होगा वो आप चेक करना, थर्ड नंबर क्या होगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके क्या है अपन अगले वाले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को अपन कैसे करना है, देखो इसमें क्या है, जो आकृति बनी गई है इससे क्या है ऐसे पलटता जाएगा, यानी कि ठीक है कैसा किया जाएगा, पलटा जाएगा। तो पलटने पर आकृति किस प्रकार बनेगी, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब की बात की जा रही है। दर्पण प्रतिबिंब में देखने पर आकृति, ये वाली आकृति किस प्रकार दिखेगी अपन को। तो जिस आकृति को कैसे पलटा जाता है या किधर पलटा जाता है, ये बात जानने के लिए आप ये समझ लीजिएगा। देखो जैसे ये लाइनिंग जो दी जा रही है अपन को, इसमें देखो ये लाइनिंग कुछ इस प्रकार डली हुई है, कैसे इधर को, जिस तरफ को लाइन को डाला जाता है उसी तरफ का आकृति को पलट दिया करो आप लोग कि उसी तरफ को क्या है पलट दिया करो। तो इससे क्या है, अपन ऐसे पलटना है इधर को। तो हमें दिख रहा है, सबसे पहला पॉइंट समझ लो, इसको अगर हम ऐसे पलटेंगे तो इसका मुंह किधर हो जाएगा, आगे को हो जाएगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, इस आकृति का मुंह आगे को हो जाएगा है। और इसको भी पलटेंगे तो ये भी आगे को इसका मुंह हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार बन जाएगी है। उसके बाद जो इस वाली ये वाली जो आकृति है, ये वाली, इसका मुंह कैसा हो जाएगा, जब इधर से पलटोगे तो इसका मुंह ऐसा हो जाएगा। और इसका मुंह हमें दिख रहा है जिस तरफ ये वाली अर्धवृत्त जो है, इसका जो आधा है मुंह इस तरफ ही खुला हुआ है, इसी तरफ इसका मुंह है। तो ऐसे ही करके ये क्या हो जाएगा, इसका ऐसे करके मुंह इधर हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है यहाँ पे। तो देखो इसमें तो ऐसा है नहीं, तो ये वाला भी नहीं हो सकता, और ये हमें दिख रहा है थर्ड वाला भी नहीं हो सकता, ये फोर्थ वाला भी नहीं हो सकता, ये हमें दिख रहा है सेकंड वाला क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करके अपन क्या है अगले 26 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कैसे करना है, देखो ये आकृति लिखी हुई है, देखो इसमें CROP यानी कि रोप लिखा हुआ है। इससे क्या है, अपन को पलटना है, यानी कि दर्पण में देखना, तो ये किस प्रकार नजर आएगी अपन को ये आकृति। ठीक है, तो देखो अगर इसको अपन पलटेंगे तो देखो ये P कैसी हो जाएगी, ऐसे आगे को आएगी, तो इसका मुंह कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये P कुछ इस प्रकार बन जाएगी, Q की आकृति बन जाएगी। ठीक है, ऐसी बन जाएगी। उसके बाद को आएगा, कौन आएगा, O आ जाएगा। ठीक है, फिर कौन आएगा, फिर आ जाएगा R आ जाएगा। तो R जब पलटेगा तो R कैसा बनेगा, कुछ ऐसे करके उसको ऐसी आकृति बन जाएगी आर की। बस अपन इतने से ही अपन का आंसर मालूम पड़ जाएगा कौन सा होगा। देखो ऐसा हमें दिख रहा है, पहले वाले ऑप्शन में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होगा। और सी वाले देखो फोर्थ वाले में भी ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सी आ गई, आना चाहिए पी को, उल्टी हो जाएगी पी। देखो यहाँ पर उल्टी हुई हुई पी कैसी है, उलट गई है, यहाँ पर उलट गई है। ठीक है, लेकिन पी के बाद कौन है, ओ, लेकिन इसमें तो ओ है, लेकिन इसमें दिख रहा आर है, जबकि आना चाहिए पी के बाद कौन है, ओ, तो ओ ही आएगा। तो ओ आने के लिए क्या सेकंड वाला ऑप्शन सही है, और थर्ड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके अपन का है क्वेश्चन नंबर 27 को समझते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं। तो इस आकृति को क्या है, जब अपन दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार नजर आएगी। तो जब हम इसे ऐसे करके पलटेंगे तो ये वाला कोना है का यहाँ आना चाहिए, क्योंकि ये इस कोने में है, तो यह कौन है, यहाँ आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे आकृति ये वाली बनेगी, यहाँ ब्लैक होना चाहिए ये वाली आकृति। ठीक है, तो हम चेक कर देंगे, डायरेक्ट ऑप्शन में चेक करेंगे। देखो किस आकृति में ये कोना, ये वाला कोना ब्लैक है, तो देखो हमें दिख रहा है इसी में है केवल, और किसी भी तीन फर्स्ट यानी कि फोर्थ, थर्ड और सेकंड में आकृति में ऐसा हमें नहीं दिख रहा है। तो हमें जो पहली आकृति में ये आकृति नजर आ रही है, तो बस यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके क्या है अपन अगले वाले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को अपन समझते हैं। देखो इसमें जो आकृति बनी हुई है अपने सामने, इसे जब हम पलटेंगे यानी कि दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार नजर आएगी। तो देखो ऑप्शन से शुरुआत किया करो आप। देखो हमें दिख रहा है ये वाली आकृति कुछ इस प्रकार बनी हुई है। ऐसा ही पहला ऑप्शन चेक करें, तो जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है प्रश्न में, वही आकृति हमें दिख रही है ऑप्शन नंबर पहले में है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जैसी प्रश्न में है वही आकृति तो पलटने पर नहीं बन सकती। तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा। अगर सेकंड वाले को चेक करें तो देखो पलटेगी आकृति तो कुछ ऐसे ही पलटेगी, लेकिन इसका मुंह ऐसा तो है नहीं कि ऊपर चला जाएगा, तो इसमें ऊपर दिखा रहा है, तो ये वाला भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बात आती है देखो फोर्थ वाले की, चेक करेंगे। इस क्या ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया करो, तो आप हटाने की कोशिश किया करो, क्योंकि तभी आंसर निकल के आ जाता है सामने से। ठीक है, देखो अगर इसको देखें, अगर पलटेंगे तो इसका मुंह ऊपर तो नहीं होगा, तो ये वाला भी हमें दिख रहा है ऑप्शन नहीं हो सकता अपना। ठीक है, तो हमें दिख रहा है ये थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है, यही क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही करके क्या है, ऑप्शन को आप हटा लिया करो, और इससे क्या हो जाता है, आपको क्वेश्चन बहुत आसानी हो जाती है करने में। ऐसे ही आप आगे वाले क्वेश्चन को समझते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 29 को अपन देखते हैं। इसमें क्या करना रहता है, जो आकृति जो बनी हुई है, इसको क्या है, कागज है, इस कागज को एक बॉक्स में रखा हुआ है, इसे मोड़ कर, काफ़ी मोड़ कर इसमें क्या दो कट लगा दिए गए हैं। देखो एक कागज था, इसको मोड़ कर इसमें क्या एक ये कट लगाया यहाँ से और एक यहाँ से। जब इसे आप खोलोगे तो आकृति कौन सी बन के आएगी, ये चार ऑप्शन अपने सामने रखे गए हैं। इसे अपन को ऐसे करना रहता है।
तो हमें ये 4 आकृतियाँ दिख रही हैं, तो इसमें से हमें दिख रहा है, ये देखो जब हमने इसको बंद करके कागज़ को मोड़कर इसमें 2 कट लगाए थे, जब हम इसे खोलेंगे तो दिख रहा है, जब इसे खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार आकृति दिखाई देगी। जब हमें इस प्रकार दिखाई देगी तो ये वाली लाइनिंग है वो देखो कुछ ऐसी दिख रही है, और ये वाली लाइन है तो लंबी सी दिखाई देगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हमें दिख रहा है ये पहला वाला क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करके अपन क्या है अगले वाले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को देखो, ये आकृति बनी हुई है, बंद आकृति है, इसे कुछ ऐसे करके काटा गया है, ये सामने दिख रहा है, ये कागज है। ठीक है, जब इसे पूर्ण रूप से खोल देंगे कागज को तो कौन सी आकृति बन जाएगी, तो हमें दिख रहा है, तो ये दिख रहा है, देखो ये वाला तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि देखो इसमें जो यहीं पे 2 आकृति दिख रही हैं, बाकी यहाँ तो कट नहीं दिख रहा। तो ये दिख रहा है, ये लाइनिंग ऐसे डाली गई है इसमें, तो जब इसे खोलेंगे तो देखो 4 कोने बनेंगे, तो ये 4 कोने हैं, और देखो एक ये हो गया, 2 3 4, तो ये चारों आकृति बनेंगी, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो इसमें तो ऐसा है नहीं, तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखो कितनी ज़्यादा हो गई, ये भी नहीं हो सकता। उसमें देखो कुछ इस प्रकार आकृति बनेगी। ये 3 ऑप्शन क्या है अपने कट जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके अपन क्या है अगले वाले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को। देखो 31 की आकृति आपको दिखाते हैं, 4 ऑप्शन अगले पन्ने पे हैं वो दिखाएंगे। पहले आप इस आकृति को नोट कर लो, देख लो अच्छे से। तो इस आकृति को जो को इस प्रकार लास्ट में मोड़कर इस प्रकार बना दिया गया है, देखो है ना, इसको कलर कर दिया गया, ब्लैक कर दिया गया, और यहाँ पे एक गोल कर आकृति दे दी गई है। तो जब इसके 4 ऑप्शन दिखाते हैं आपको, फिर आप बताना ये खोलने के बाद आकृति किस प्रकार नजर आएगी। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा आंसर होगा इसे समझते हैं। देखो, तो जब अपन ने ये चारों ऑप्शन देख लिए तो अपना दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला क्या हो जाएगा अपना आंसर। जैसा कि हमने आपको क्वेश्चन दिखाया था उससे आप मैच कर लेना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा अपना आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 32 को अपन समझते हैं कि अपन इसको कैसे करेंगे। देखो अपने सामने ये क्वेश्चन दिया गया है 32 नंबर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लो, फिर आपको ये 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, फिर इसमें से कौन सा आंसर होगा इस बात को अपन समझते हैं। ये 4 ऑप्शन जैसा कि बताया था आपको, देख लो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, तो देखो ये आकृति में कुछ कैसी काटी गई है, आकृति को देखो, इसको कुछ इस प्रकार काटा गया है, और जब इसे खोलेंगे तो ये लाइनिंग जो है ना ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएंगी, इसको यहाँ खोलेंगे तो इधर भी हो जाएगी और इधर भी हो जाएगी, जैसा कि सब में दिख रहा है। और यहाँ पर इसको जब यहाँ खोलेंगे जो कोने पे है, तो यहाँ पर भी आकृति कुछ इस प्रकार बनेगी। तो हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 32 का। ऐसे ही अब 33 यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, उसको कैसे करेंगे ये समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इसे करने से पहले समझते हैं इसके बारे में। देखो ये किस प्रकार की आकृति होती है, तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से उस उत्तर आकृति में से उस आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न आकृति में उपलब्ध कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो आकृति हमें जो दी गई है, इस वाली ये 3-4 दी है, उससे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, उत्तराकृति, ऐसी बात की जा रही है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से आप चॉइस करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो, देखो पहली वाली आकृति जो ऑप्शन जो दिख रहा है हमें, तो पहले वाले में देखो एक त्रिभुज का चिन्ह जो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ऐसी आकृति में ये 4 में 3 जो आकृति है इसमें ऐसा है नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अपन क्या है सेकंड वाले को अगर चेक करें, तो देखो सेकंड वाले में अगर देखें तो ये आकृति है, अगर हम इसे यहाँ पर रख दें तो देखो फिट हो जाएगी। उसको अगर हम ये वाली आकृति को यहाँ पे, इसको हमें यहाँ से सटा के यानी कि इससे चिपका के अगर कर दें तो ये वाली यहाँ सेट हो जाएगी। और ये वाली आकृति है, इसको अगर अपन यहाँ पे यहाँ से लगा दें तो यहाँ हो जाएगी सही से। तो ये हमें ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है हमें दिख रहा है, क्योंकि थर्ड में भी देखो ये किस किस प्रकार की आकृति लंबी सी बनी हुई है, तो ये वाली ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड क्या है अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करके अपन क्या है क्वेश्चन नंबर 34 को अपन समझते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, ये फ्री के नंबर होते हैं बिल्कुल भी। ठीक है, जो लॉजिकल जो रीजनिंग होती है ये वाली, इसके जो क्वेश्चन होते हैं बहुत ही लॉजिकल होते हैं और बहुत सरल होते हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी है इनके बारे में तो आप बहुत अच्छे से और बहुत आराम से कर लोगे। ठीक है, तो क्या करते हैं अपन अगले वाले क्वेश्चन को समझते हैं। अब देखो 34 क्वेश्चन को देखेंगे तो देखो ये आकृति गई है दी गई है, उसी में से कौन सी आकृति है जो बनाई जा सकती है। तो दिख रहा है हमें साफ साफ दिख रहा है, ये वाली आकृति देखो बिल्कुल नहीं बन सकती। ठीक है, ये वाली भी नहीं बन सकती और ये वाली भी नहीं बनती। हमें दिख रहा है इस ये वाली आकृति बिल्कुल इसी से बन जाएगी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ अपना आंसर हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप देख लो बस केवल उसी से क्या हो जाता है आंसर आ जाता है, सामने दिख जाता है। ठीक है, तो बस उन्हीं में से ये क्वेश्चन है जो देखते ही सॉल्व हो जाएं। तो ऐसे ही अपना अगला क्वेश्चन जो है वो है 35 नंबर क्वेश्चन, उसे समझते हैं वो कैसे करेंगे।
आप 35 क्वेश्चन की आकृति को देख लीजिएगा और ऐसे ही 4 ऑप्शन आपको दिखाएँगे कौन सी आकृति बन जाएगी, ठीक है? आपने उम्मीद करते हैं आकृति को देख लिया होगा। अब इसके आप 4 ऑप्शन देख लीजिएगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो इसमें से हमें दिख रहा था वो 4 बॉक्स बने हुए थे उसमें, तो उसमें से ये तो नहीं हो सकता, पहला वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ये दिख रहा है ये वाला भी नहीं हो सकता, ये वाला भी। तो ये हमें दिख रहा है सेकंड नंबर क्या हो जाएगा इसका अपना आंसर, क्योंकि 4 बॉक्स बनी हुई थी आकृति में, जैसा कि आपने देखा होगा। तो ऐसे ही करके अपन क्या है 36 क्वेश्चन नंबर को अपन शुरुआत करते हैं और इसे समझते हैं कि इसे कैसे करेंगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत सरल है, आपको दिख रहा है, बस देखते ही क्या आंसर बन रहे हैं। तो अपन अब 36 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। देखो 36 नंबर क्वेश्चन जो है, देखो इसमें जो आकृति बनी हुई है, इससे कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो देखो इस आकृति में ऐसा कुछ है इसमें, ये वाले में तो यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन ये पतली वाली आकृति एक है, यहाँ दो, यानी कि यहाँ पर ऐसी आकृति एक ये है और एक पतला सा त्रिभुज, यहाँ पे 2 हैं पतले त्रिभुज, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं दिख रहा है, हमें एक ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ऐसे ही करके अपन क्या करते हैं, अगर इस वाले को चेक करें तो देखो इसमें ऐसी लाइनिंग किसी में ऐसी है नहीं, जैसे कि इसमें कट किया गया है, देखो 2 कट दिए, ये वाला भी अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। अपन अपन क्या करते हैं, आप सेकंड वाले को चेक करें अपन, तो सेकंड वाले में देखो ऐसा ही लाइनिंग जो आई है सीधे इसको कट कर दिएगा, जैसा कि इसमें कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है हमें, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं हो सकता। और अब ऑप्शन नंबर थर्ड क्या बचा, यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, और चेक भी कर सकते हो। देखो ये वाली आकृति जो है, ये वाली देखो उल्टी कुछ इस प्रकार बनी हुई है यहाँ पर, और ये वाली आकृति इसके साथ यहाँ पे ज्वाइंट कर दी गई है, और ये त्रिभुज जो पतले से हैं, जो दोनों एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के विपरीत करके ज्वाइंट कर दिए गए हैं। तो यही क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन थर्ड आंसर होगा। यही अपन आप शुरू करते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है? आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं 37 से लेके 40 तक, तो उनमें क्या करना है, देखो इसमें कहा गया है कि उस आकृति का चयन कीजिए, चुने जिस आकृति में प्रश्न आकृति छुपी हुई है, यानी कि जो आकृति इसमें जो दी गई है वो कौन से ऑप्शन में छुपी हुई है, वही अपना क्या हो जाएगा आंसर, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं 37 से। देखो 37 नंबर क्वेश्चन में देखो ये आकृति दी गई है, किस ऑप्शन में छिपी हुई है, यही अपना क्या हो जाएगा, जिस आकृति छुपी होगी जिस ऑप्शन में, वही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो अपन देखो शुरुआत करते हैं पहले ऑप्शन से। तो हमें दिख रहा है कुछ इस प्रकार की आकृति इसमें हमें दिख नहीं रही, जैसे कि इसमें कुछ बना हुआ है, ऐसा कुछ हमें दिख नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। अपन अब सेकंड को चेक करेंगे। देखो सेकंड में जिस प्रकार ऐसे करके आकृति ये बनी है, ऐसी ही देखो इस ऑप्शन में यहाँ से ये मिल रही है, देखो इसमें देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मिल गई। उसके बाद इसको ये वाली लाइन जो सीधी आई है, तो ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये वाली ये भी आ गई यहाँ से, ठीक है, इतना हमें मिल गया। अब क्या है, जैसे कि ये आगे आई है तो इसको आगे आ गई यहाँ तक, और फिर इसको ऐसे ले गए, तो हमें दिख रहा है ये पहले वाले तो नहीं, सेकंड वाले ऑप्शन में मैच कर रही है, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अपना 38 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, उसे अपन कैसे करेंगे। देखो 38 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें ये देखो ए जो एक एज बनी हुई है, देखो ऐसे कुछ इस प्रकार बनी हुई है, उल्टी बनी हुई है, तो हमें दिख रहा है ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर पहले में बिल्कुल नहीं दिख रहा, और सेकंड में भी ए हमें नहीं दिख रही है बिल्कुल भी, और इसमें भी नहीं दिख रही है, ठीक है। और हमें दिख रहा है फोर्थ नंबर ऑप्शन, देखो इसमें देखो ये आकृति बनी हुई है, देखो ए यहाँ से लेके यहाँ तक ये बनी हुई है, देखो ऐसे कटी हुई दिख रही है हमें, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, फोर्थ नंबर आंसर होगा। ऐसे ही अपन आगे वाले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो 39 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। देखो इसमें जो आकृति बनी हुई है, ऐसी ही आकृति किस ऑप्शन में छिपी हुई है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखो इस प्रकार की आकृति हमें पहले वाले ऑप्शन में बिल्कुल नहीं दिख रही है, ये नहीं हो सकता, और सेकंड में भी नहीं दिख रही है, लेकिन थर्ड में चेक करें तो देखो इस प्रकार की आकृति बनी है, वो देखो इसमें दिख रही है हमें, तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। 39 का आंसर क्या होगा, सी नंबर क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करके अपन क्या है, अब 40 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, देखो 40 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, इसमें देखो ये आकृति कुछ इस प्रकार बनी हुई है, ठीक है। ऐसी ही आकृति किस ऑप्शन में मैच कर रही है, तो देखो पहला वाला अपन ऑप्शन चेक करें तो हमें पहले वाला ऑप्शन दिख रहा है, देखो ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ से और इसे ऐसे करके देखें तो ये आकृति देखो ऊपर वाली आकृति निकल आ रही है, उसके बाद देखो गोल निकली हुई आकृति है, फिर सीधा है, तो और किसी ऑप्शन में ऐसा हमें दिख नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो
जो आपके 2022 में जो पेपर हुआ था नवोदय का, जिसमें जो आपके तर्क शक्ति से यानी कि रीजनिंग से जो क्वेश्चन 40 पूछे गए थे, वो अपन ने क्या है सेट कंप्लीट कर लिया है। और आपने जो 12 क्वेश्चन जो तो हमने पहले वाले वीडियो में कराए थे, वो क्वेश्चन आपने नहीं देखे हो तो उन वीडियो को जरूर देख लेना, उस वाले वीडियो को और ये वाला वीडियो देख लेना। तो आप कंप्लीट रूप से क्या होगा, आप उस पेपर को समझ जाओगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछे गए थे आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। जो आगे जो क्वेश्चन होंगे वो हम आपके लिए जरूर लेके आएंगे, पूरा सेट कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी करें। ठीक है, तो धन्यवाद, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। ठीक है।